गोपाल पाठा मूल रूप से एक कसाई और मांस व्यापारी थे। कलकत्ता के कोलुटोला इलाके में उनकी मांस की दुकान थी। लेकिन गोपाल मुखर्जी की पहचान सिर्फ एक साधारण कसाई तक सीमित नहीं थी। राजनीति या किसी बड़े संगठन से सीधे तौर पर जुड़े न होने के बावजूद स्थानीय युवाओं के बीच उनका अपना व्यापक प्रभाव और प्रतिष्ठा थी। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी शारीरिक शक्ति और निडर स्वभाव के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। 40 के दशक में कई लोग उन्हें सनातनियों का रक्षक भी मानते थे। सुबह से ही हड़ताल के नाम पर दुकानें बंद होने लगी थीं। जैसे जैसे दिन चढ़ा, हिंसा शुरू हो गई। मुस्लिम बहुल इलाकों से जुलूस जैसे ही हिंदू बहुल इलाकों की ओर बढ़ने लगे, पथराव शुरू हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही देर में लाठी, चाकू, तलवार और आग्नेयास्त्रों से सुनियोजित हमले होने लगे। हिंदू दुकानों और घरों को निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया। लूटपाट दोपहर से शाम तक। दोपहर के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं के घरों में घुसकर पुरुषों की बेरहमी से हत्या करना शुरू कर दिया। महिलाओं पर बर्बर अत्याचार किए गए, कई को अगवा कर लिया गया। दुकानों में लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। सड़कों पर शव पड़े थे। आर्मेनियाई स्ट्रीट, कैनिंग स्ट्रीट, चितपुर रोड, श्याम बाजार, मानिकतला, सियालदह, बहु बाजार, बड़ा बाजार, हर इलाका एक कसाईखाने में तब्दील हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कैसे ट्राम और बसें रोककर यात्रियों को बाहर खींचा गया और उनकी धार्मिक पहचान जानकर हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस की निष्क्रिय भूमिका और असहायता इस दंगे का सबसे दर्दनाक पहलू। पुलिस की लगभग मूक दर्शक की भूमिका थी। तत्कालीन मुस्लिम लीग सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री सोहरावर्दी की भूमिका पर व्यापक सवाल उठे। आरोप था कि पुलिस को निष्क्रिय रहने का निर्देश दिया गया था। हिंदुओं की ओर से सहायता के लिए अनगिनत बार अपील की गई, लेकिन पुलिस या तो अनुपस्थित थी या पहुंचने में देरी कर रही थी। इस असहायता ने हिंदुओं में दहशत और बढ़ा दी। हजारों लोग अपने घरों या स्थानीय मंदिरों में फंसे रहकर असहाय रूप से मौत का इंतजार करते रहे। 4. राहत और आत्मरक्षा के प्रयास। जब सब खत्म हो गया, हिंसा के शुरुआती दिनों में कई हिंदू परिवार पूरी तरह से कट गए थे। भोजन और पानी दुर्लभ हो गया था। कुछ बहादुर व्यक्तियों और स्थानीय समूहों जैसे गोपाल पाठा जैसे पात्रों के अनुयायियों ने अपनी पहल पर आत्मरक्षा का प्रयास किया। उन्होंने बैरिकेड बनाए और सीमित शक्ति से प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन सुनियोजित हमलों और हथियारों के सामने उनका प्रतिरोध अपर्याप्त था। इस दंगे में हजारों हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई। उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जला दिया गया। अनगिनत परिवार बिखर गए। इस भयावह अनुभव ने उनके मन में गहरे घाव छोड़ दिए, जिन्हें उन्हें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। ये बंगाल के विभाजन का एक भयानक संकेत था, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कलकत्ता उस दिन एक खूनी भयावहता का गवाह बना। जब मुस्लिम लीग समर्थकों के सुनियोजित हमलों से हिंदुओं का जीवन संकट में था और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय था, तब शहर की गलियों में असहाय चीख पुकार गूंज रही थी। इस चरम अराजकता और आतंक के क्षण में प्रतिरोध की मशाल लेकर आगे आए गोपाल चंद्र मुखर्जी, जो कसाई गोपाल पाठा के नाम से हमेशा जाने जाएंगे। उन्होंने अपने अनुयायियों और स्थानीय हिंदुओं के साथ मिलकर तेजी से जवाबी कार्रवाई की। इस प्रतिरोध ने अनगिनत हिंदू जानों और संपत्तियों को बचाने में मदद की। यदि उनका ये दुर्जेय नेतृत्व नहीं होता, तो नुकसान का पैमाना और भी व्यापक हो सकता था और हिंदू समाज में घोर निराशा और अदम्य आतंक छा जाता। उस भयावह स्थिति में जब हिंदू असहायता के गहरे गर्त में डूबे थे, गोपाल पाठा जैसे एक स्थानीय नेता के प्रतिरोध ने उनका खोया हुआ मनोबल वापस ला दिया। उनके आह्वान पर उन्हें जीवित रहने और जवाबी हमला करने का साहस मिला। दंगों की भयावहता और हिंदू समाज के इस तीव्र प्रतिरोध ने दिल्ली में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला। इन दंगों ने ये साबित कर दिया कि कलकत्ता में हिंदू और मुसलमानों का सह अस्तित्व कितना मुश्किल हो गया था और स्थिति कितनी विस्फोटक थी। कलकत्ता के भौगोलिक और आर्थिक महत्व के कारण ऐसे शहर को पाकिस्तान में शामिल करने के परिणाम और भी भयावह हो सकते थे, जो शायद दंगों की तीव्रता से ही स्पष्ट हो गया था। लोगों की जुबान पर आज भी वो कहानी है। दंगों के चरम क्षणों में गोपाल पाठा ने कथित तौर पर दोनों हाथों में 2 प्रलयकारी तलवारें लेकर दंगाइयों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। उनकी अदम्य हिम्मत और हिंसक प्रतिरोध के आगे मुस्लिम दंगाइयों को पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर मुसलमान इतने भयभीत हो गए थे कि वे डर के मारे भाग गए। और ठीक इसके बाद खून का बदला खून से लेने का एक भयानक अध्याय शुरू हुआ। गोपाल पाठा ने अपनी पूरी ताकत से एक एक करके मुस्लिम हमलावरों के खिलाफ नृशंस प्रतिरोध किया। उनका ये भयानक रूप इतना कुख्यात हो गया कि मुस्लिम समाज में उनकी एक डरावनी छवि बन गई,
जिसे उन्होंने शैतान नाम दिया। कलकत्ता का भाग्य बदल देने वाले नायक गोपाल पाठा ने अपनी शारीरिक शक्ति और बुद्धि के दम पर कलकत्ता को पाकिस्तान बनने से रोका। वो घर घर जाकर हर एक हिंदू, मारवाड़ी, व्यापारी और समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाए और कलकत्ता का भाग्य पूरी तरह से बदल दिया। उनके इस दुर्जेय नेतृत्व और प्रतिरोध के आगे मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी भी झुकने को मजबूर हो गई। ऐसे ही एक अदम्य, दूरदर्शी और विवादास्पद नायक थे गोपाल मुखर्जी।